कुछ करो या न करो, श्रीमद् भगवत गीता पुरुषोत्तम मास में यह पुरुषोत्तम भगवान की कथा है। पुरुषोत्तम कौन है? जो कि वो ब्रह्म परमात्मा जो है इस धरती पर यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भरति भारत, जिस तरह से पापाचार जब बढ़ जाता है तो कभी मनुष्य के शरीर लेकर के परमात्मा जब यहाँ अवतार लेते हैं तो पुरुषों में उत्तम कहे जाते हैं। हमारे भगवान श्री राम, हमारे भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम भगवान है। इसमें पुरुषोत्तम योग नाम का अध्याय भी है। अपने पितरों के शांति के लिए, घर गृहस्थी नौकरी व्यापार के लिए बहुत पुण्य है। एक तो यह जो है श्रीमद् भगवत गीता एक गंगा है, माता गंगा, जो सभी पापों को नाश करने वाली भक्ति मुक्ति प्रदायिनी है माता। यह जो है भगवान विष्णु के चरण कमल से निकली हुई है। और गीता भगवान के मुख से महाभारत के बीच में अर्जुन के द्वारा यह ज्ञान गंगा है। गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। गीता गंगोदक का पान जो अपने कानों के द्वारा श्रवण करता है वह जो है परमात्मा के भक्ति को प्राप्त करता है। उसके घर से नेगेटिव ऊर्जाएं तो कम से कम 5 श्लोक भी जरूर सुन लीजिए। मैंने पिछले वीडियो में एकादश अध्याय के या 30वें अध्याय तक जो है बता चुका हूं। अब आइए भगवान के स्वरूप का वर्णन। भगवान दिखा दिए विराट स्वरूप। अब उसके बाद में बोलते हैं कि हे भगवान, आपके इस विकराल रूप को मैं देखने में मुझे बहुत भय लग रहा है। बोल रहे हैं कि नदी मैं हूं, वृक्ष मैं हूं, सब मैं हूं, मेरे द्वारा ही सब स्वचालित है। अब देखिए साक्षात भगवान प्रवचन क्या कर रहे हैं। श्री भगवान वाच। 30वां से समाप्त हुआ था, 31वां से शुरू हो रहा है। मुझे हे भगवान, मैं देख रहा हूं सभी देवी देवता आपको नमस्कार कर रहे हैं। अर्जुन जी बोल रहे हैं कि मुझे बताइए कि आप उग्र रूप में जो है वो कौन है? इतना भयानक रूप है। आपको नमस्कार हो प्रभु, आप प्रसन्न होइए। आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूं क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को जानता हूं। भगवान बोल रहे हैं कालो अस्मि लोक क्षय कृत प्रविधो लोकान् समा हर्तुमीह प्रवृत्तः रीते त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिता प्रत्यनिकेषु जोधा। मैं लोकों को नाश करने वाला महाकाल हूं। भगवान कह रहे हैं, भगवान उत्पत्ति प्रलय और कालों के महाकाल हैं। बोले हैं अर्जुन, मैं इस समय काल के रूप में विद्यमान हूं। ये जितने भी आपदाई हैं सबको मैं ग्रस लूंगा, मैं खा जाऊंगा सबको। और इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित जोधा लोग हैं, सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे। और तेरे युद्ध करने में अगर तुम मारोगे तो पर भी और नहीं मारोगे तो पर भी इनका काल रूप मैं बन करके आया हूं। तस्मात् त्वं उत्तिष्ठ जशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम्। मयि वेत्ति निहताः पूर्वमेव नियमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिनो। उठ हे अर्जुन, उठो, जश की प्राप्ति करो और शत्रुओं को जीतकर धन धान्य से संपन्न राज को भोगो। ये सब सूरवीर पहले ही मेरे द्वारा मारे गए हुए हैं। हे सव्यसाचीन, तू तो केवल निमित्त मात्र हो। भगवान ठाकुर जी जो है क्या उपदेश दे रहे हैं। हम लोग भी किसी भी काम को करते हैं तो हम में जो ऊर्जा है, जो शक्ति और पावर है, वो ब्रह्म की पावर है। अहंकार हो जाता है कि मैं करना हूं। यह हाथ से मैं किसी को परोपकार करूं, इस नेत्र से किसी शास्त्र को पढ़ूं, और जब इसमें रहने वाला ब्रह्म जब आत्मा ही नहीं रहेगा तो यह लाश बन जाएगा। तो बोल रहे हैं भगवान कि तुम केवल निमित्त मात्र बन जाओ।
द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहि मा व्यथिष्ट युद्धस्वजेता शिरणे सपत्नात्। द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तथा जयद्रथ और कर्ण तथा और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए सूरवीर योद्धा को तू मार। यानी कि जो हम मार दिए हैं उसी को मारना है और भय मत करो, निस्संदेह तू युद्ध बैरियों को जीतेगा। इसलिए कि और युद्ध करो, इसलिए क्यों जीतेगा? इसलिए कि यह धर्म युद्ध है। बहुत अनर्थ हो चुका। जब दुर्योधन जैसा आतताई जब भरी सभा में भारत की कन्या द्रौपदी जैसे पतिव्रता को जब नंगे कर करके अपनी जंघा पर बैठाने की हिम्मत करेगा तो उसके साथ में रहने वाले भी सभी मारे जाएंगे। संजय कह रहे हैं धृतराष्ट्र जी से कहानी लाइव, यानी कि ब्रॉडकास्ट, वह लाइव ब्रॉडकास्ट वहां भी चल रहा है। तो कह रहे हैं संजय, एतत् छुत्वा वचनम केशवस्य कृतांजलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूयैवाह कृष्णं स गदगदं भीतः प्रणम्य। संजय बोले, केशव भगवान के इस वचन को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कांपता हुआ नमस्कार करके फिर अत्यंत भयभीत होकर प्रणाम करके बोले। संजय बोल रहे हैं कि जब भगवान ऐसा बात कर रहे हैं तो अर्जुन जो है कांप गए, बिल्कुल नमस्कार करके बोले, स्थाने हृषिकेशत्व प्रकृत्या, अर्जुन वाच स्थाने हृषिकेशत्व प्रकृत्या जगत प्रहीष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंगा। यह श्लोक जो है श्लोक नहीं है, भगवान का दिव्य प्रार्थना है। यह मंत्र जो है इसका बहुत बड़ा पावर है। क्या है? हे अंतर्यामी, अर्जुन बोल रहे हैं, अर्जुन जी बोल रहे हैं कि हे अंतर्यामी, यह योग्य ही है कि आपके नाम गुण और प्रभाव के कीर्तन से जगत अति हर्षित हो रहा है, अनुराग को भी प्राप्त हो रहा है और भयभीत राक्षस लोग भाग रहे हैं और सभी सिद्धगण के समुदाय नमस्कार कर रहे हैं। कि भगवान आपका कीर्तन जस गुण के गान, भगवान जो आप भक्तों के प्रिय लग रहे हैं और राक्षसों को काल के समान दिखाई दे रहे हैं। कस्माच तेन न मेरन्महात्मन्, कस्माच तेन न मेरन्महात्मन् गरीयसे ब्राह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं तद्यत। हे महात्मन, ब्रह्मा के भी आदि कर्ता और सबसे बड़े आपके लिए वे कैसे नमस्कार न करें। इसलिए कि सभी के कारणों के कारण गोविंद आप हैं, क्योंकि हे अनंत जगत के निवास, जो सत्य और असत और उनसे भी परे जो अक्षर सच्चिदानंद ब्रह्म है वह तो आप ही हैं। त्वमादिदेव है पुरुष है पुराण, त्वमादिदेव पुरुष पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेदं च परं च धामं त्वया ततं विश्व अनन्तरूपं वायुर्जमो अग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृतः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। हे आदिदेव सनातन पुरुष, आप इस जगत के परम आश्रय और जानने वाले तथा जानने योग्य परम धाम हैं। हे अनंत रूप, आपसे यह सब जगत व्याप्त अथवा परिपूर्ण है। आप वायु, जमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा
प्रजा के स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। सभी ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश सुरेश दिनेश गंगा नक्षत्र तारे को जब अर्जुन ने देखे, अर्जुन जी तो बोले कि ब्रह्मा के भी पिता हैं। आपके लिए हजारों हजार बार नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते, नमस्तुते सर्वत एव सर्व, अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोषि सर्व। हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे से पीछे से सब नमस्कार है। पुरुषोत्तम मास में इससे अच्छी कथा क्या होगी, जो साक्षात भगवान का आराधना और भगवान का ज्ञान चल रहा है। विशुद्ध, क्योंकि अनंत पराक्रमशाली समस्त संसार को आप ही धारण किए हैं, आपके शक्ति से। सखेति मत्वा प्रसभं जदुक्तं, हे कृष्ण हे जादव हे सखेति, अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि, यच्चावहार्षार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासन भोजनेषु, एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तत् क्षामये त्वामहं प्रमेयम्। आपके इस प्रभाव को न जानते हुए आप मेरे सखा हैं, आप मेरे सखा हैं, आप मेरे सखा हैं। हे प्रभु, ऐसा मानकर प्रेम से अथवा प्रमाद से भी मैंने हे कृष्ण हे जादव हे सखे, इस प्रकार से जो कुछ मैंने हमसे हठात हे भगवान, मैंने जो भी बचपन बुद्धि से आपको सखा मित्र जादव जो भी कहा है, आप क्षमा कीजिएगा प्रभु। आपको हमने बहुत कुछ कह दिया है जो नहीं कहना चाहिए था, इसलिए कि वे क्या जानते हैं कि पार्वण परमेश्वर हैं। विनोद के लिए, आहार के लिए, सज्जा के लिए, आसन के लिए, भोजन के आदि के लिए हमने बहुत बार आपको अपमानित किए हैं गोविंद। वह सब अपराध अप्रेमी स्वरूप अर्थात अचिंत प्रभाव वाले मैं आपसे क्षमा करवाता हूं प्रभु, क्षमा कीजिएगा। इसलिए कि पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूजयस्य गुरुगरीयान्, न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रये प्रतिमा प्रभाव। आप इस जगत के पिता और सबसे बड़े गुरु हैं, और जानते हैं आपके प्रत्येक अगर गलतियों को कोई क्षमा करने का ठीका लेकर के बैठा है ना, तो आपके गुरु हैं और गोविंद हैं। यही कह रहे हैं कि हे भगवान, मैंने तो आपको गुरु और पिता मान लिया है। मैंने बहुत बाल्यकाल में भोजन के लिए, आसन के लिए अपमान किया है आपको, क्षमा कीजिएगा प्रभु। तस्मात् प्रणम्यं प्रणिधाय कायं प्रसादे त्वामहमीशमीड्यं, पीतेव पुत्रस्य सखेव सख्यु प्रिया प्रियायार्हसि देव सोढुम्। मैं शरीर को भली भांति चरणों में निवेदित कर प्रणाम करने का स्तुति करने जो हे प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, जैसे पिता के पुत्र, सखा जैसे सखा के, पति जैसे प्रियतमा के अपराध सहन करती है, आप भी सहन कर जोग हैं प्रभु। अब बहुत गिलानी हो रही है अर्जुन जी को ना। अदृष्ट पूर्वम हृषितोस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे, तदेव मे दर्शय देव रूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तं इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं, तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। हे प्रभु, अब आपका प्रभाव मुझसे सहन नहीं हो रहा है, आप चतुर्भुज रूप को धारण करिए प्रभु,
आप जो है हाथ में गदा और चक्र लेकर के और वह सुंदर चतुर्भुज रूप को मुझे दर्शन दे दीजिए। भगवान बोल रहे हैं, देखिए परमात्मा का दर्शन हो रहा है विश्व रूप के बाद, अब चतुर्भुज रूप में। प्रेम से बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय। मया, भगवान बोल रहे हैं, मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपम परम दर्शितम आत्मयोगात्। मेरे तो अनेकों रूप हैं अर्जुन, लेकिन तेजोमयम विश्वम अनंतम आदम यन्मे तदन्नेन दृष्टा पूर्वम। भगवान बोले कि हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजोमय सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तुमको दिखाया है। इस विराट रूप को तुझसे पहले कोई नहीं देखा है। अब यहां बहुत अटपट देखिए क्या बात बोल दे नारायण भगवान। न वेद यज्ञ अध्याय नैर्न दानैर न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्र एवं रूप शक्य अहम निर्लोके द्रष्टुम त्वदन्येन कुरु प्रवीव। हे अर्जुन, इस मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न वेद न यज्ञ अध्ययन न दान से, क्रियाओं में उग्र क्रियाओं से और न उग्र तप के ही तेरे लिए अतिरिक्त, समझिए वहीं पर बैंड लग गया है कि हे अर्जुन, कितना हो भी कोई घोर तपस्या कर ले, उग्र तप, कितना हो भी कोई दान कर ले, कितना हो भी वेद पढ़ के वेदांग हो जाए, लेकिन इस रूप को तेरे सिवा कोई मनुष्य लोक में नहीं देख सकता है। और हम जो है देखने के लिए कोशिश करते हैं, उनके कृपा की अनुभव करें। जिस तरह से हवाएं चल रही है दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन हमारे जीवन और मृत्यु का एक कारण है। इसलिए परमात्मा हृदय में बैठे हुए हैं। तो तुम हो एक गोचर सबके प्राणपति, वह अगोचर है। माते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्टा रूपम घोरमिदृंगमेदद व्यप्येत भी प्रीतमनाः पुनस्तम तदेव मे रूपमिदं प्रपश्यः। और इस बेकार रूप को देख करके तुम मूर्खता को प्राप्त मत हो को, तुम भय रहित हो जाओ और देख मेरे चतुर्भुज रूप को देख। जब चतुर्भुज रूप को देख भगवान ऐसे बोल दिए, और जब चतुर्भुज रूप का दर्शन दिए, तो यहाँ संजय जी लाइव टेलीकास्ट में क्या बोल रहे हैं संजय जी कि संजय वाच कि वासुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कह करके चतुर्भुज रूप को दिखलाया, और महात्मा श्री कृष्ण ने सौम्य मूर्ति हो करके भयभीत अर्जुन को धीरज दिया कि अर्जुन तुम भय और मूर्खता को प्राप्त मत हो। अर्जुन जी बोल रहे हैं, दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीम अस्मिं संवृतः सचेताः प्रकृतिं गतः। हे जनार्दन, आपके इस अति शांत मनुष्य रूप को देखकर मैं स्थिर चित्त हो गया हूं और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूं। श्री भगवान जी बोल रहे हैं, भगवान सुदूरदर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन चेज्या शक्य एव विधं दृष्टवानसि मां यथा भक्त्या त्वनन्या शक्यहमेवं विधोऽर्जुनो ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप मत क्रियं कर्म किन् मत कर्म किन् मत परमो मत भक्तः संवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः मामेति पाण्डवः। ओम तस्य श्री गीता सुंदर ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विश्वरूपो दर्शनो अध्यायः। हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्म को करने वाला है
मेरे परायण है, मेरा भक्त है, आसक्ति रूप, आसक्ति रहित, संपूर्ण भूत प्राणियों में बैर भाव से रहित है, वह अनन्य भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्राप्त होता है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।